मुंबई की खबर से, जहां बारिश इस वक्त लोगों के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बनी हुई है। मुंबई में फिर से बारिश शुरू हो गई है और इस बरसात ने लोगों की मुसीबत को एक बार फिर से बढ़ा दिया है। जुहू, वर्सोवा और अंधेरी में इस वक्त तेज बरसात हो रही है और आज फिर से मुंबई में भारी बारिश का अनुमान है। कल भी सुबह से लेकर रात तक मुंबई ने भारी बरसात झेली, उसके बाद मुंबई बेहाल हो गई थी, पानी पानी हो गई थी। मुंबई की 6 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सड़कों पर हालांकि पानी घटा था अब से कुछ देर पहले, क्योंकि बारिश रुक गई थी, लेकिन अब बारिश फिर से शुरू हो गई है और फिर कल जैसे हालात होने की आशंका जाहिर की जा रही है। इस बीच अच्छी बात यह है कि लोकल सेवा बहाल हो गई है, हालांकि बहुत धीरे धीरे ही सही, लेकिन फिर भी मुंबई की लाइफलाइन लोकल जो है वो ट्रैक पर आ रही है। मेट्रो की सेवा शुरू कर दी गई है, बस सेवा बहाल हो गई है, लेकिन हाई टाइड की चेतावनी आज भी जारी की गई है और साथ ही सेना और नेवी को भी अलर्ट पर रखा गया है कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो फिर सेना और नेवी को अलर्ट रहना होगा और ऐसे में उनकी मदद ली जा सकती है। जुहू, वर्सोवा और अंधेरी में इस वक्त तेज बरसात हो रही है। मौसम विभाग ने आज भी मुंबई में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है और लोगों को यह कहा गया है कि बहुत जरूरी काम न हो तो वो घर से बाहर न निकलें। सेना और नेवी को अलर्ट पर रखा गया है। कल देर रात से बारिश न होने की वजह से सड़कों पर पानी घटा है। वेस्टर्न लाइन पर लोकल सेवा शुरू हो गई है। सेंट्रल और हार्बर लाइन पर लोकल देरी से चल रही है। सायन को छोड़कर सभी इलाकों में बसों की आवाजाही शुरू हो गई है। अंधेरी से घाटकोपर के बीच मेट्रो सेवा भी बहाल हो गई है। आज भी हाई टाइड की चेतावनी दी गई है। कल मुंबई में 12 सालों के दौरान सबसे ज्यादा बारिश हुई थी और इस बारिश से 2005 का वो खौफनाक मंजर फिर से याद आ गया था। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक आज की तस्वीर है, कल की तस्वीर है। कल की तस्वीर से जो आज की तस्वीर है वो कहीं ज्यादा बेहतर है। कल तो पानी भर गया था ट्रैक पर, लोकल के ट्रैक पर, और लोकल बहुत प्रभावित हुई थी। कई जगह लोकल नहीं चल पाई थी, कई जगह देरी से चली थी, लेकिन आज लोकल चल रही है। लेकिन जो स्पीड होती है आमतौर पर लोकल की, वो अभी देखने को नहीं मिल रही है और आज आशंका जाहिर की जा रही है कि आज भी पूरे दिन तेज बारिश रहेगी की है, जिसकी वजह से मुंबई का राहत की सांस ले रहे हैं। इस वक्त हम मुंबई के अंधेरी ईस्ट स्टेशन पर हैं और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लोगों की यहाँ पर लाइन लगी है। कह सकते हैं कि लोगों की भीड़ यहाँ पर है और भीड़ देखने का मकसद साफ है यहाँ पे, क्योंकि लोगों को ना तो कहीं जाने का कोई साधन है, ना तो इनको ट्रेन मिल रही है, ना इन्हें बस मिल रहा है, ना टैक्सी मिल रही है, ना ऑटो रिक्शा मिल रहा है। लोग इस इंतजार में हैं कि कभी इन्हें कुछ ऐसा साधन मिले ताकि कम से कम अपने घर तक तो पहुंच जाएं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ ट्रेनें कई घंटों देर से चल रही हैं, उस ट्रेनों से कम अंधेरी तक पहुंचे तो हैं। कहाँ गए थे आप मुंबई और किस तरह से गए थे और कहाँ कैसे पहुंचे? हम जैसा दादर में गए थे, दादर से फिर ऐसा जैसा पानी भर गया तो कुछ बंद हो गया। फिर ट्रेन का रेलवे स्टेशन में आया तो इतना पानी था, इतना पानी के अंदर चल चल के स्टेशन में आ गया। तो फिर तब उतना 24 घंटे लगातार हुई बारिश के बाद मुंबईकरों के लिए राहत की खबर नजर आ रही है। आज सुबह से लेकर मुंबई में कई जगहों पर किसी भी जगह पर वाटर लॉगिंग या जल भराव की शिकायत नजर नहीं आई है। इस वक्त हम कलानगर बांद्रा की ब्रिज पर मौजूद हैं, जहां से आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक बिल्कुल नॉर्मली मूव हो रही है। चूंकि आज छुट्टी राज्य सरकार की तरफ से डिक्लेयर की गई है, कल के हालात को देखते हुए अब आप देख सकते हैं कि ये वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है, जहां पर ट्रैफिक बिल्कुल नॉर्मली मूव हो रहा है। यहां से अगर आप दहीसर तक जाएं तो पूरी तरह से ट्रैफिक बिल्कुल नॉर्मल नजर आ रहा है। चाहे इस तरफ से आप दक्षिण मुंबई की तरफ बढ़े तो वहां पर भी ट्रैफिक बिल्कुल नॉर्मल नजर आ रहा है। कहीं पर भी वाटर लॉगिंग जैसी समस्याएं फिलहाल नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो कल हालात बने थे उसके कारण अभी भी लोग कई जगहों पर फंसे हुए और अभी भी सरकार और पूरी तरह से सिचुएशन को मॉनिटर कर रहा है कि किस तरह के हालात मुंबई में बने हुए हैं। लेकिन सुबह से जो हालात हम देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं मुंबईकरों को राहत देने वाले हैं। कैमरा पर्सन फिरोज के साथ फैजान खान, इंडिया न्यूज, मुंबई। मौसम विभाग ने मुंबई में 24 घंटों के अंदर जोरदार बारिश होने की संभावना जताया है। वहीं बीएमसी ने भी समुद्र किनारों पर लोगों को लिए जाने के लिए मनाही किया है, क्योंकि आज शाम 5:30 बजे तकरीबन 3.01 मीटर ऊंची लहरें उठने वाली है। तो उस समय लोगों को समुद्र किनारे जाने के लिए मनाही किया है, क्योंकि हाई टाइड के बाद जो लहरें होती है ऊंची उठती है, अगर किनारे कोई जाता है तो उसके लिए जान खतरा। इसको देखते हुए बीएमसी ने अलर्ट घोषित किया है। साथ ही अगर मुंबई में जोरदार बारिश होती है हाई टाइड के वक्त, कहीं न कहीं मुंबई में जल जमाव की स्थिति हो सकती है। कैमरा रमेश के साथ सत्यप्रकाश शर्मा, इंडिया न्यूज, मुंबई। 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है मौसम विभाग ने मुंबई के लिए। कुछ घंटे बीत चुके हैं। तस्वीरें इस समय आप एयरपोर्ट की देख रहे हैं, मुंबई एयरपोर्ट की,
और रात के 2:30 बजे की ये तस्वीर देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग अपना वक्त यहाँ गुजारने के लिए मजबूर हैं एयरपोर्ट पर। कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जैसे आप रेलवे स्टेशन पर आमतौर पर देखते हैं कि लोग नीचे बैठे रहते हैं, नीचे लेटे रहते हैं, अखबार बिछाकर नीचे सोने के लिए मजबूर हो जाते हैं ट्रेन की देरी की वजह से। लेकिन यहाँ पर एयरपोर्ट की तस्वीरें भी मुंबई में कुछ ऐसी है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ से एयरपोर्ट से कोई बाहर नहीं जाना चाहता, क्योंकि नहीं पता कि कहां पर उसका रास्ता बंद हो जाएगा। इसी वजह से तमाम लोग आपको एयरपोर्ट पर सोते हुए नजर आ जाएंगे। आप कितने घंटे से यहाँ बैठे? यहाँ से तकरीबन 6:30 बजे से। बाहर क्यों नहीं जा रहे आप? बाहर श्योर नहीं है कि अगर रिक्शा मिलेगा या टैक्सी मिलेगा। बोल रहे हैं कि है बट कंफर्म नहीं है, तो रिस्क है। अगर बेबी को लेके जाते हैं तो यू कैन नॉट कम इन। अंदर तो एटलीस्ट आप सेफ हो, बाहर जाओगे अगर नहीं मिलेगा और अगर ट्रैफिक है तो फंस जाएंगे। आगे भी जिस तरीके से आप देखेंगे तमाम लोग आपको यहाँ सोते हुए और बैठे हुए नजर आ जाएंगे। सर, आप लोग कब से इंतजार कर रहे हैं? हम लोग रात को 10 बजे से इंतजार कर रहे हैं। टैक्सी चालक भी जो है वो ज्यादा पैसा इस समय मौके का फायदा उठा रहे हैं। हाँ, है ना। यही जो आप देखो कि एयरपोर्ट अथॉरिटी के अंदर एक गाड़ी का जो 600 रुपया होता है उसका 6000 मांग रहे हैं थाना के लिए। समझ सकते हैं स्थिति जो नाजुक बनी हुई है, मौसम खराब है, मुंबई में जगह जगह पानी भरा हुआ है, तो ऐसे में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मौके का फायदा उठाना चाहते हैं। तो हवा, सड़क और रेल ट्रैक पर इस मुंबई की बरसात की मार पड़ी है और लोग बड़े परेशान होते देखे गए, जैसा कि आपने रिपोर्ट में भी देखा। सीधे मुंबई चलते हैं। हमारे साथ हमारे 2 संवाददाता इस वक्त मुंबई से जुड़ गए हैं, उन्हीं के पास चलेंगे। सायन से मेरे साथ अभिषेक शर्मा हैं और बांद्रा से राजेश इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। पहले मैं सायन की ओर रुख करूंगा, क्योंकि सायन के बारे में रिपोर्ट ये थी अभिषेक की वही एक ऐसा इलाका है जहां पर बसों की आवाजाही नहीं शुरू हो पाई थी, क्योंकि पानी पूरी तरह से निकल नहीं पाया था। वाटर लॉगिंग बहुत ज्यादा थी वहां पर। अभी क्या स्टेटस है और कुछ लोग हैं क्या आपके पास जो कि परेशान हैं मुंबई की इस बरसात से? बिल्कुल, देखिए उसी ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मैं खड़ा हूं जहां पर सायन के लोग परेशान हैं। सायन धारावी का यह वह इलाका है जहां पर भारी संख्या में कह सकते हैं बरसात ने तबाही मचाई है। यह देख रहे हैं इस वक्त आप इस इलाके में एलबीएस मार्ग है, बहुत बिजी इलाका है और यहाँ पर आप देख रहे हैं लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, बीएसटी बसेस लगी हुई हैं। ठीक है, आपके पास हम आएंगे अभिषेक से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन लोग वहां पर थे बहुत। और सायन जिस इलाके से वो रिपोर्ट हमें कर रहे थे वो एक ऐसा इलाका है जहां पर काफी मार पड़ी है मुंबई की इस बरसात की, और इसके पीछे वजह यह है कि चूंकि वो निचला इलाका है इसलिए वहां पर काफी इफेक्टेड वो रहा है। राजेश हमारे साथ बांद्रा से इस वक्त जुड़े हुए हैं, सीधा हम राजेश के पास चलेंगे। राजेश, अभी वहां पर क्या स्टेटस है? कई इलाके ऐसे हैं जहां पर बारिश वापस शुरू हो गई है, बांद्रा में क्या स्टेटस है? बारिश रुकी हुई है, चल रही है? देखिए, अगर पूरे वेस्टर्न सबब की बात करें रोहित, तो बारिश जो है वो रुक रुक के जरूर हो रही है, लेकिन कल जैसी स्थिति नहीं है और स्थितियां जो है कल से बहुत बेहतर हैं। लेकिन कहा यही जा रहा है, जो मौसम विभाग का कहना है कि मॉइस्चर अभी भी एयर में बना हुआ और हो सकता है कि दिन में तेज बरसात हो। लेकिन फिलहाल मैं जहां पे खड़ा हूं आपको रेलवे मीठी नदी दिखा दूं दर्शकों को। कल यही मीठी नदी जो थी वो खतरे के निशान से ऊपर बह रही थी और जो रेलवे ट्रैक्स है उनको छू रही थी, जिसके वजह से रेलवे आवागमन जो है वो बंद किया गया था। लेकिन अभी पानी थोड़ा घटा है और नीचे गया, इसकी वजह से लोकल ट्रेन वेस्टर्न रेलवे पे कम से कम चल रही हैं। यही वजह है कि जो वेस्टर्न सबब में लोग रहते हैं उनको अपने गंतव्य तक जाने में दिक्कत नहीं हो रही है। अगर मैं वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे को दिखाऊं आपको, तो कल इसी हाईवे पे कल देर रात तक भारी भीड़ थी, भारी ट्रैफिक थी। लोग अपने इसी वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे फंसे हुए थे, लेकिन फिलहाल जो है वो स्थिति सामान्य दिख रही है। लेकिन अभी ये ध्यान देने वाली बात है कि सुबह का वक्त है, अभी लोग अपने गंतव्य तक जाने की कोशिश करेंगे और अगर बारिश तेज होती है कल के जैसे, तो शाम को फिर वही दिक्कतें झेलनी पड़ सकती हैं जैसा हमने कल देखा था। रोहित, बिल्कुल हाँ, अगर तेज बरसात होती है जैसा कि अलर्ट भी है तो फिर कल वाली स्थिति वापस लौटकर आ सकती है। 2 और संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं, राजीव शर्मा और पुलकित नागर, दोनों मेरे साथ इस वक्त जुड़े हैं। राजीव के पास मैं चलूंगा, अब जुहू बस स्टैंड पर मौजूद हैं। राजीव, जुहू जो है पॉश इलाका माना जाता है मुंबई का, अभी वहां पर क्या स्टेटस है? क्या जो पानी का स्तर है वो कम हुआ है? और आज भी क्योंकि अगले 24 घंटे भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, तो कुछ तैयारियां दिख रही है वहां पर?
रोहित, क्योंकि बारिश रुकी हुई है फिलहाल, लिहाजा जो पानी यहाँ पर जमा हुआ था वो निकलना शुरू हो गया, लेकिन फिर भी जो जुहू बस स्टैंड पर अब भी पानी भरा हुआ है। आधा जुहू बस स्टैंड में पानी है, आधे से निकल चुका है। कुछ बस सर्विसेज यहाँ से शुरू कर दी गई है, जो ये बस निकल रही है, लेकिन ये पूरी बीपी पटेल रोड है, जो आगे तक एक हिस्सा, एक तरफ का तो ऑपरेशनल हो गया है, लेकिन एक तरफ पानी भरा हुआ है। यानी जिस तरफ ढलान है उस तरफ पानी भरा हुआ है और दूसरी तरफ ट्रैफिक ठीक चल रहा है। एक लिहाज से तो कल के हालत को हम मान सकते हैं, कल 1997 के बाद से शायद पहला दिन था अगस्त में जब सबसे ज्यादा एक दिन में बारिश हुई, लेकिन बारिश के रुकने से हालात कुछ बेहतर होते नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी भी ये कहा नहीं जा सकता कि बारिश कब फिर से शुरू हो जाए। बस स्टैंड पर जितना पानी भरा है, अगर एक बार और तेज बारिश हो गई तो करीब करीब पूरा बस स्टैंड पानी से लबालब हो जाएगा, जो कि इतना हिस्सा हमें अभी भी पानी में यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। अथॉरिटीज कोशिश कर रही हैं, नो डाउट काम दिख रहा है, लेकिन बारिश अगर तेज होती है तो स्थितियां बिगड़ सकती हैं। रोहित, ठीक है राजीव, मैं चलता हूं पुलकित के पास। पुलकित भी हमारे साथ जुहू से मौजूद हैं, एक जुहू के इलाके से। वहां पर क्या इस वक्त स्टेटस है ये हम जानते हैं। पुलकित, क्या अभी ट्रैक पर वापस लौटती हुई दिख रही है जिंदगी? क्या अभी फिलहाल स्थिति ठीक है बारिश रुकने के बाद? देखिए, बिल्कुल नहीं। कल का जो डर है वो लोगों के चेहरे पर है, और यही वजह है कि मुंबई में 10 बजे भी हालात वैसे नहीं है जैसे होने चाहिए। आप सड़क देख सकते हैं, आपको एक खाली सड़क नजर आएगी और ठीक इसके ऊपर अगर कैमरा जाएगा तो आपको यहाँ का मौसम नजर आएगा, और जिसे देखते हुए लोग अभी तक डरे हुए हैं। यानी कि कुछ घंटे पहले की जो तस्वीर थी वो अब तक उनके जहन में है। मुख्यमंत्री का वो बयान उनके जहन में, जिसमें उन्होंने अपील की थी कि आप बिना काम के घर से ना निकले। ठीक है, राजीव भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वापस राजीव के पास चलूंगा। राजीव, अभी 24 घंटे का अलर्ट भी है और राज्य सरकार ने आज छुट्टी भी जारी की है, साथ ही हाई टाइड की चेतावनी भी दी है। तो आज संभल के रहने का दिन है मुंबई वासियों के लिए, क्योंकि अभी मैं आपके पीछे देख पा रहा हूं कि पानी पूरी तरह से नहीं निकला। और एक सवाल यहां पर यह भी खड़ा होता है बीएमसी को लेकर। हमेशा बीएमसी कहती है कि हाँ अगली बार ठीक रहेगा, लेकिन वो अगली बार कभी आता नहीं, इस बार भी नहीं आया। यह करीब 36,000 करोड़ का बजट बताते हैं बीएमसी का, जो कि मुंबई की देखरेख के लिए है। लेकिन एक बस स्टैंड जहां पर लोगों को रोज की सुविधाएं चाहिए, हालांकि कुछ ऑफिसेज बंद हैं, लेकिन फिर भी अगर बस स्टैंड पे इतना पानी जमा है तो जो सीवरेज है, जो बाकी चीजें हैं, यहां से पानी क्यों नहीं निकला और क्यों नहीं उसे निकाला गया? लोग कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर कि लोग मैनेज कर सके। मैं थोड़ा सा जाके दिखाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर स्थिति क्या है। आप यहाँ से थोड़ा, कब से हैं यहाँ, कहाँ रहते हैं? इधर ही रहते हैं। कल क्या हालत थी यहाँ पर? कल तो सब डूब गया था, पूरा मार्केट सब बंद था। अभी बस आपको चल रही है, जरूरत है बस मिल रही? थोड़ा टाइम टू टाइम ओके, टाइम टू टाइम यहाँ पर होता है। ये स्थिति है जो कि जुहू के बस स्टैंड के ठीक गेट पर है। और यहाँ पर मैं माफी चाहूंगा, यहाँ पर गड्ढा भी है, ये लोगों के लिए एक दिक्कत पैदा कर सकता है। यहाँ पर हालात यही छोटे छोटे, अगर बारिश तेज हो जाती है तो बहुत बड़े में तब्दील हो सकते हैं रोहित। और ये स्थिति एक पॉश एरिया के नजदीक की है, तो जाहिर सी बात है सवाल अपने आप पैदा होंगे, हमें उठाने की जरूरत नहीं है। और सवाल यहाँ पर पानी के रूप में दिखाई भी पड़ रहे हैं। बस इंतजार इस बात का है कि ये मौसम खुले, क्योंकि अगर हम देखें तो यहाँ पर हर कहीं बादल है। मुंबई के ऊपर से तेज बारिश का खतरा अभी दूर तो नहीं है। अच्छा राजीव, एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, आप तकरीबन आधे घंटे से यहाँ पर मौजूद हैं, तो क्या बसेस ऑपरेशनल हैं? और जो भीड़ आमतौर पर बसेस में देखी जाती है इस वक्त मुंबई में, क्या वो दिख रही है? क्योंकि आपके आसपास मुझे बहुत ज्यादा भीड़ नजर नहीं आ रही है, शायद ये डर है लोगों के दिल में। यकीनन कोई भी फंसना नहीं चाहता, क्योंकि कल जो हालात हुए थे तमाम इलाकों में, हिंद माता, सायन, लोअर परेल, अंधेरी, हर तरफ लोग फंस गए थे। ये कुछ बसें सामने हैं और इन बसों को अगर मेरे कैमरा पर्सन यहाँ पर दिखाएंगे तो बसों में ज्यादा लोग इस वक्त नहीं हैं। ज्यादा लोगों के ना होने का एक कारण यह भी है कि लोग खतरा मोल नहीं लेना चाहते कि एक बार अगर निकल जाएंगे तो दूसरी सवारी उनको घर तक मिलेगी कि नहीं मिलेगी। हालांकि बेस्ट ने अपनी सर्विसेज शुरू कर दी हैं, लेकिन ये वो सर्विसेज का फ्लीट नहीं है जो यहाँ से रोज चला करता था। कम बसें दिख रही हैं यहाँ पर आप लोगों को? जी यस, बहुत कम जी। और ये पानी कब तक उम्मीद है कि ये निकलेगा? मालूम नहीं अभी, सर बता नहीं सकते, पता नहीं। आप आज काम पर जा रहे हैं क्या? काम पर तो जाएंगे सर, हाँ जाएंगे। बारिश हो गई तो तब रुक जाएंगे, क्या करेंगे फिर? सेठ घर में रुकेंगे, बैठेंगे।
मजबूरी भी तो दिख रही है यहाँ बिल्कुल पर। राजीव, हम देख पा रहे हैं बातचीत में भी कि लोग बड़े असमंजस की स्थिति में हैं, बड़े कंफ्यूजन के स्टेट में हैं कि क्या करें, निकलें या ना निकलें, क्योंकि अलर्ट जारी किया गया सरकार की ओर से कि अगले 24 घंटे तक और बारिश होने की संभावना है। तो ऐसे में लोग ये सोच रहे हैं कि घर से ना निकले, बहुत जरूरी काम हो, और वैसे भी राज्य सरकार की ओर से छुट्टी घोषित कर दी गई है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जो तमाम अपडेट आपने मुंबई पर दिए वो हम तक पहुंचाने के लिए। छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां पर रुकेंगे। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज, लौटेंगे कुछ ही देर में फौरन वापस। मुंबई में जोरदार बारिश हो रही है। कोई की रफ्तार बिल्कुल ही धीमी कर दी है। बारिश होने की वजह से निचले इलाकों में पानी भरना शुरू हो चुका है। तुम्हारे प्लांट में फर्क दिखता है, क्या किया?